हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इससे पहले भी हम कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये सब डिस्कस कर चुके हैं और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की और भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक प्लेलिस्ट में भी है, प्लेलिस्ट में से भी जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि और जो ये आपका टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और एमएड सेकंड सेम और यूजीसी में भी इससे बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा कि स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। आज इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्कोप के बारे में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं स्कोप की कि शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र क्या है। जो शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यदि हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को ऑडियो विजुअल जो मीन्स हैं उनके रूप में लेते हैं तो इसका क्षेत्र जो है केवल शिक्षा में ऑडियो विजुअल तक ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन यदि हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के रूप में लेते हैं तो इसका क्षेत्र भी केवल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तक ही सीमित रहेगा। और यदि हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ जो है सिस्टम एनालिसिस या व्यवस्था उपागम के रूप में लेते हैं तो इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो हम आज के सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिनेरियो में एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑडियो विजुअल एड और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक विज्ञान है और जो इसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत विशालता और दृष्टिगोचर होती है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इसका क्या क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले है हमने इसमें कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ये हमने मेन पॉइंट्स लिए हैं। इसका क्षेत्र काफ़ी ब्रॉड है, तो यहाँ पर हम जो ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि अधिगम के लक्ष्य और जो उद्देश्य हैं उनको चिन्हित करना। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो सही ऑब्जेक्टिव हैं उसको ढूंढने में हमारी हेल्प करती है। और आज का सिनेरियो जो है इस सिनेरियो में हमारी जो नीड्स हैं वो नीड्स चेंज होती जा रही हैं। जैसे ही हमारी नीड्स चेंज होती हैं वैसे वैसे ही एजुकेशनल नीड्स भी चेंज हो जाती हैं और उस एजुकेशनल नीड्स के चेंज होने के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव भी बदल जाते हैं। तो जो हमारा चेंज होता हुआ सिनेरियो है, पर्सपेक्टिव है, उसमें जो हमारे एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव हैं उसको निश्चित करने में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये भी एक इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम का विकास। अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं टीचिंग के या हमारे एजुकेशन के। अब उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें हमारे पास करिकुलम होना चाहिए। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम का विकास करना। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे निश्चित किए हुए उद्देश्य हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो हमारा करिकुलम है उसको डेवलप करती है और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में हेल्प करती है। कि जो हमारा करिकुलम है वो इस तरह से फ्रेम होना चाहिए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, और जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल भी होगा, जिससे कि हम टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए समाज के परिवेश के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत आपका करिकुलम डेवलपमेंट भी आ जाता है, जिससे क्या है कि जो जो हमारी नवीन विचारधाराएं आ रही हैं उन विचारधाराओं को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एनवायरनमेंट में ऐसा एक योग हो जिससे कि जो न्यू आइडियोलॉजी आ रही हैं उनके अनुसार हम उसको मॉडिफाई कर सकें और उसमें ढाल सकें। कि जैसे यदि जो हमारी सोसाइटी की नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग ही हम उसको परिष्कृत कर सकें। केवल एजुकेशन टेक्नोलॉजी ही जो करिकुलम के डेवलपमेंट को अप्रोप्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरा है एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करना। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको एनालाइज करती है और उस जो भी हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो आपस में एडजस्टमेंट करके और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है
उस रिजल्ट को पॉजिटिव वे में प्रस्तुत करती है। और इस तरह से ये अध्यापन की जितनी भी हमारी अवस्थाओं से संबंधित रखती है, जो हमारे लर्निंग फेस हैं और हमारी लर्निंग अप्रोच हैं और जो हमारे इसके प्रिंसिपल्स हैं या मैकेनिज्म हैं, इन सब को एनालाइज करती है और उसके बाद ये टीचिंग और लर्निंग में अधिक से अधिक अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है। और उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब हमने यहाँ पर अपना करिकुलम डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो फैक्टर्स है उसको एनालाइज कर लिया। अब उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट करना किसका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, कि क्लास में हमें कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, हमें अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों को जो सिखा रहे हैं उसको स्टेबल रखने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक टीचर को कब यूज़ करना है। जैसे कि हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अप्रोच की, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अप्रोच किस कंटेंट को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, किस कंटेंट को पढ़ाने के लिए हार्डवेयर का यूज़ किया जाएगा, और इसमें से भी कौन सी अप्रोच यूज़ होगी। यदि हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ऑडियो यूज़ होगी, विजुअल यूज़ होगी या ऑडियो विजुअल यूज़ होगी। इस तरह से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तो ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन यूज़ हो रहा है या मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो क्या यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स। यहाँ पर तो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स, शिक्षण व्यू रचनाएं अप्लाई की जाएंगी, उनका डेवलपमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, ये भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। अब जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो इन सभी जो हमारी स्ट्रेटजी हैं और टैक्टिक्स हैं इनको इजीली अवेलेबल कराती है, और ये जो सारी विधियाँ प्रविधियाँ हैं इनका टीचर को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी क्लास में इसका यूज़ कर पाएगा। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड एंड लर्निंग मीडिया। जैसे कि अभी बताया कि अपने इसका ये भी स्कोप है कि इसका जो हमारी ऑडियो विजुअल एड्स हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ और लर्निंग मीडिया है, इसका भी डेवलपमेंट करना और सिलेक्शन करना, चुनाव करना कि कहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, ऑडियो विजुअल कौन सी एड यूज़ करनी है। उसके बाद है प्रॉपर यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि प्रॉपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूज़ करना, कि कौन से कंटेंट के लिए हमें हार्डवेयर को यूज़ करना है, हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, अपने कंटेंट को इजी बनाने के लिए, अपने कंटेंट को बिल्कुल क्लियर बनाने के लिए, और जिससे कि हमारा कंटेंट अधिक अट्रैक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो और स्टूडेंट्स उसको समझ पाएँ, उनको सीखा गया ज्ञान स्थायी रहे। और जब हम इसका यूज़ करेंगे, चुनाव करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ पर हमें बच्चे की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना है, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमें इसको प्रभावशाली रूप से यूज़ करना है, इसका चुनाव करके। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और इसमें भी बहुत सारा है कि आपका ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ये भी आ जाएगा इसमें, कि बदलते हुआ जो हमारा परिवेश है, इसमें जो नया करिकुलम है, न्यू टीचिंग एड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए टीचर को क्या करना होगा, उसको जो उसकी पुरानी योजनाएं थी, पुरानी जो वो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा था, तो वो उसको क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि वो अभी जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंग वो सार्थक नहीं है। तो इसलिए टीचर को सही ढंग से प्रशिक्षण देने की भी शिक्षण तकनीक के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से ये स्कोप हो गया, स्कोप के अंदर आपका बहुत कुछ आ जाता है। इसके बाद भी कि जैसे शिक्षण के जो हमारे लक्ष्य हैं उसको चिन्हित कर दिया, फिर एनवायरनमेंट का भी नियोजन करना है कि पढ़ाने के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, विषय वस्तु की खोज करना, टीचिंग स्ट्रेटजी बनाना, लर्निंग मीडियाज़ को सिलेक्शन करना, उसके बाद जो हमारी लर्निंग व्यवस्था है उसका फीडबैक लेना, उसको इवेलुएट करना। इसके बाद है आपका अकॉर्डिंग टू ताकशी साकामोटो, ये जो है ताकशी साकामोटो, इनका 1971 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, एक शोध प्रपत्र था, उसमें इन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप को इस तरह से बताया था। इन्होंने बताया एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ए में इन्होंने बताया जो कंटेंट था इनका, इन्होंने बताया यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कि जो दृश्य श्रव्य हमारी टूल्स हैं, उपकरण हैं और शिक्षण सामग्री है, उसका प्रयोग और विनियोग करने वाली जो शाखा है उसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट के अंतर्गत मानेंगे, मतलब ये ऐसा कंटेंट हो गया। दूसरा इन्होंने बताया एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड में इन्होंने बताया कि रिट्राइवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम,
कि जो शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट बी है उसमें शैक्षिक व्यवस्था के विनियोग और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन और टीचिंग मटेरियल की जो पुनः प्राप्ति से संबंधित है। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो अपने रिसर्च पेपर में दिया था, इन्होंने बताया कि हमें अपने टीचिंग जो हमारा गोल है उसको अचीव करना है। उसको अचीव हम कैसे करेंगे? एजुकेशनल और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू, और इसमें इन्होंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की भी बात की थी। इसके बाद इन्होंने कहा एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड, शैक्षिक तकनीकी थर्ड की बात की। यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन इंजीनियरिंग का प्रयोग किया। यहाँ इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में पाया, देखा और बताया इसमें कि ब्लैक बोर्ड है, आपका बिल्डिंग है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न है, इन सब के जो विकास का प्रभाव है वो शैक्षिक व्यवहार पर देखा जाता है। कि यदि हम बच्चे को लर्निंग दे रहे हैं टेलीविज़न के थ्रू, तो टेलीविज़न के थ्रू हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो उस शैक्षिक व्यवहार में पॉजिटिवली इम्पैक्ट आ रहा है। ये इनके जो रिसर्च थी उसमें आया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा स्कोप है वो स्कोप बहुत वाइड है। यहाँ पर भार्गव ने भी इसके 5 भाग बताए हैं कि शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण कार्य पहला बताया है। दूसरा बताया इन्होंने शिक्षण व्यू रचनाएं, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड मॉडल्स और टीचिंग प्रिंसिपल्स, ये सेकंड बताया इन्होंने। थर्ड इन्होंने बताया शिक्षण अधिगम व्यवस्था। फोर्थ बताया एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। पांचवा बताया पाठ योजनाएं, लर्निंग लेसन प्लानिंग्स। इस तरह से जो हमारा स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत वाइड स्कोप है। इसके अंदर आपका टेलीविज़न, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मशीन, माइक्रो टीचिंग, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, ग्राफ, फिल्म स्ट्रिप, जो हमारे एजुकेशनल फिल्म्स होती हैं, फिल्म स्ट्रिप, टेप रिकॉर्डर के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एजेंसी, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हमारा यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी का क्या महत्व है और इसका क्या उपयोगिता, आप कह सकते हैं क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है। जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है तो ये क्या है, आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसका जो यूज़ भी चेंज होता जा रहा है। पहले क्या करते थे, हम नेट पर गए और हम साइबर कैफ़े में गए, वहाँ पर हमने नेट यूज़ किया थोड़ी देर के लिए, फिर हम आ गए। उसके बाद मोबाइल्स आ गए, मोबाइल्स पर जो है नेट फ्री अवेलेबल हो गया या उसमें कुछ डाटा फिक्स कर दिया इतने टाइम तक के लिए, वो हमने ले लिया और फिर हमें गूगल पर जो भी इंफॉर्मेशन है हम अपने मोबाइल के थ्रू वो देख पा रहे हैं। अब क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं गूगल क्लास चल रही हैं, गूगल मीट हो रहा है, जूम पर क्लास चल रही हैं। तो आज जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो नीड भी बढ़ रही है और इस नीड के अकॉर्डिंग इसकी यूटिलिटी भी बढ़ रही है। तो सबसे पहले इसका हमने यहाँ पर लिया है यूटिलिटी फॉर ए टीचर, कि एक टीचर के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की क्या उपयोगिता है। जो टीचर है, जो शैक्षिक तकनीक पर अधिकार रखने वाला टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर हैं उसको स्टडी करता है, उसको समझता है, उसमें डिज़ायरेबल चेंज लाने के लिए भरसक प्रयास करता है। तो जो टीचर को कंटेंट के साथ साथ उसे कंटेंट डिलीवर करना है, लेकिन कंटेंट के साथ साथ उसे बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाना है, उसके बिहेवियर में मॉडिफाई करना है, उसकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करना है। तो ये सब कैसे होगा, ये सब होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में टीचर को जो हमारे टीचिंग अप्रोच हैं, टीचिंग आपकी स्ट्रेटजी हैं, मेथड्स हैं, इन सभी को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है कौन, टीचिंग टेक्नोलॉजी। अब ये किस समय हमें बच्चे को डिलीवर करना है, कौन सी बात किस समय बतानी है, कौन सी टीचिंग एड दिखानी है, क्या हमें ऑडियो एड दिखानी है, क्या हमें विजुअल एड दिखानी है, क्या हमें ऑडियो विजुअल दिखानी है, और हमें किस तरह से कौन सा जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल अपनी क्लास में यूज़ करना है, क्योंकि हमें बच्चों की लर्निंग की स्पीड को भी देखना है। तो हम कैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तैयार करें, तो ये सब हम कहाँ सीखते हैं, ये हम सीखते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो टीचर को एजुकेशन टेक्नोलॉजी ही बताती है। और जैसे जैसे हमारे जो ट्रेनिंग करिकुलम हैं उनमें हम क्या करते हैं, एक इफ़ेक्टिव टीचर तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम क्या कराते हैं, बच्चों को माइक्रो टीचिंग कराते हैं, मिनी टीचिंग होती है, उनकी सिमुलेशन होती है, उनको स्कूल में जाकर ट्रेनिंग कराई जाती है। इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि हम प्रभावशाली शिक्षकों को तैयार कर सकें। तो इसके लिए हमें जो भी गाइडेंस मिलता है वो हमें मिलता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमें ये गाइडेंस मिलता है। पाठ योजना कैसे बनानी है,
कौन से शिक्षण बिंदुओं का चयन करना है, पढ़ाने की हमारी अच्छी विधियाँ कौन सी होंगी, बच्चे कैसे किसको क्या कब समझ पाएंगे, बच्चों का जो है मेंटल लेवल क्या है, शिक्षण की समस्याएं क्या हैं, उनको सुलझाने का सब कुछ ये डेवलप करना हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिखाती है। तो यहाँ पर टीचर के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद है यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, सीखने के क्षेत्र में उपयोगिता। अब जब टीचर के पास इतनी सारी नॉलेज है तो वो बच्चों को सिखाएगा और वो बच्चे किस तरह से उनके लिए सीखने के क्षेत्र में कैसे उपयोगी होगा। अब जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो सीखने की जो भी इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, वो प्रिंसिपल हैं, जो भी उनका वो ज्ञान प्रदान कराती है, जो भी हमारी सीखी हुई विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसको स्थायी करने के लिए बहुत सारे हम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और जिससे कि बच्चों में अवेयरनेस आए, वो सीखने के लिए प्रेरित हों, मोटिवेट हों और उनमें इंटरेस्ट बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी बात है कि उनमें इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए। और सीखने के लिए बच्चों को हमें उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग सिखाना है, तो इसका मतलब सीखने के सिद्धांत का हम पालन करते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है सीखने में और सिखाने में, लर्निंग में और टीचिंग में, दोनों ही प्रोसेस में जो सिस्टमैटिक और जो साइंटिफिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बनाए रखती है। तो जो टीचिंग में हमारे नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, वो मॉडल्स भी सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ही देन है। इस तरह जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाती है, अधिक सार्थक बनाती है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट और जो भी ट्रेनीज हैं वो सभी के लिए उपयोगी है। उसके बाद है आपका यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन, यूटिलिटी ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए भाई जैसे जैसे हमारी सोसाइटी की डिमांड होती है उसी तरह से हमारी ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाते हैं और उसी तरह से ही हम अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी शुरू कर देते हैं। तो आज समाज में भाई पहले हमारा रेडियो यूज़ होता था, टेप रिकॉर्डर यूज़ होता था, उसकी जगह आज मोबाइल फ़ोन आ गया है, हमारा इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट पर भी बहुत सारी हमारी ऐप्स हैं, उन ऐप्स को हम यूज़ करते हैं, वेबिनार है, वेबिनार को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इनका उपयोग शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और जो हमारे जनसाधारण हैं उनको सबको कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है, उनका साइकोमोटर डेवलपमेंट करती है, उनके सारे एस्पेक्ट को डेवलपमेंट करती है। और जिस तरह से हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स वाले जो देश हैं उनके लिए भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वरदान की तरह ही साबित हुई है। कैसे साबित हुई है कि इससे मास एजुकेशन की हम व्यवस्था कर पाए हैं। कैसे, जैसे कुछ लोग अपने टाइम पर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो बाद में उनको उसकी आवश्यकता होती है या फिर एजुकेशन लेना चाहते थे, किसी वजह से नहीं ले पाए, अब उसके बाद एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कारगर एक उपाय है, क्योंकि यदि आप डिस्टेंस लर्निंग से एजुकेशन ले रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो आपकी वेबिनार होंगी, कुछ ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासेस होने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हमारे समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। यूटिलिटी एंड प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रिजर्वेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है। प्रिजर्वेशन मतलब हमने सीखे हुए ज्ञान को प्रिजर्व कर लिया, एज ए बुक किसी वीडियो में कर लिया, या फिर हमने कोई उसको रिकॉर्ड करके रख लिया और फिर हम आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उसको ट्रांसमिशन कर पाएंगे। जैसे कि हम इस वीडियो की बात करते हैं, ये वीडियो जो लोग देखेंगे तो यहाँ से प्रिजर्व होकर ट्रांसमिशन आप बच्चों के पास हो रही है। तो ये किसके थ्रू संभव हो पा रहा है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। यूटिलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान के विकास में भी सहायक। जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये एजुकेशनल रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। जैसे जो इस रिसर्चर होते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद फिर उनको एनालाइज करना होता है, तो इस सब के लिए उनको कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी अपना पूरा रोल डिफाइन करती है, अदा करती है। जो हमारे रिसर्चर हैं, जो रिसर्च हैं, उनके माध्यम से भी हम बहुत सारी जो हमारी मेथड्स हैं, स्ट्रेटजी हैं, टैक्टिक्स हैं, इनको डेवलप किया जाता है। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपेक्षित दिशा में व्यवहारिक रूप प्रदान करने में भी सहायता करती है। तो इस तरह से इसका बहुत और भी हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का प्रशिक्षण में इसका ये सहायक है, दृश्य श्रव्य साधनों का विकास करने में सहायक है,
और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी की नीड्स हैं उस नीड्स को भी ढूंढती है कि क्या नीड्स हैं, पिछड़े वर्गों के लोगों को, गरीब बच्चों को, समाज को किस तरह से शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं, उसके लिए भी सहायक है। और ज्ञान का जो हमारा विकास है यानी कि हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, इस तरह से जो है हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमें हर क्षेत्र में हमारी सहायता करती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आज का जो युग है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का युग है और इससे समाज के लिए ज्ञान के संचयन, प्रचार, प्रसार और विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इस तरह से हमने जाना आज कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र क्या है और आज के सिनेरियो में इसकी क्या उपयोगिता है। इसी के साथ ही ये सेशन नहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक तकनीक के रूप या फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वो क्या क्या हैं। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।